ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन न्यूज एट 9 का आगाज करते हैं। गद्दारी का खेल बहुत सालों से सुनते आ रही हैं। अगर कानून, आइन और हक की बात करने वाला गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तान गद्दार है। मरियम नवाज का शेखोपुरा में आसिर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के अहले खाना से मुलाकात के बाद खिताब। कहा कि जावेद लतीफ ने सच के लिए डटकर हक अदा कर दिया। गद्दारी का लक़ब फातिमा जिन्ना, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। हक और सच की बात करना गद्दारी है तो ये गद्दारी बार बार करेंगे। जावेद लतीफ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की वो गद्दार कहलाया। तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था, गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। हुकूमत की कश्ती अब हिचकोले खा रही है। नवाज शरीफ को गद्दार कहने वालों का यौमी हिसाब करीब है। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कश्मीर का सौदा करके भारत की झोली में डाल दिया गया। बोली डस्का में अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए के हक में फैसला दिया। अवाम जान गई है आइन को मानने वालों और ना मानने वाले कौन हैं। कोई मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का कहना था कि धरती का बेटा नवाज शरीफ भी जल्द हमारे दरमियान होगा। हुकूमत की कश्ती डामाडोल है, तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए। जिसको आपने गद्दार कहा, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा। 22 करोड़ अवाम को ये पता चल गया है आइन और कानून के मानने वाले कौन हैं और उसके गद्दार कौन हैं। टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वो सही काम नहीं कर रहे, इसको गद्दारी कहते हैं। इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है तो उसका क्या नाम है? वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में मौजूद है। और मुआवनी खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि घटिया सियासत चमकाने के लिए करप्ट किरदार सलामती इदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। आज मरियम सफ्दर जाली नजरियाती और जाली बहादुर के कसीदे सुना रही हैं। मुल्की इदारों को धमकियां और दुश्मन के बयानिए का प्रचार करने वाला बहादुर नहीं बुज़दिल है। शहबाज गिल के इस बहादुरी का क्या कहना जिसका आधा खानदान अवाम का पैसा लूट कर इश्तिहारी मफरूर हो। मुल्क के नाम कर्जे लेकर लंदन फ्लैट और सरे महल बनाने वाले असल मुजरिम हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि डॉन लीग्स के मास्टरमाइंड गद्दार की मुल्क दुश्मनी सरगर्मियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जितनी मर्जी पर फैला लें, बुग़्ज़ वतन के मुज़ाहरा कर लें, किसी सूरत NRO नहीं मिलना। फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर अवान को जावेद लतीफ़ के मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बेगम सफदर अवान को ये सोचना चाहिए कि शीन लीग आगे जा रही है, नून लीग और मीम लीग खुड्डे लाइन लग गई है। विफाक ने लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज करने के लिए दरखास्त तैयार कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी गई है।
वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 185(3) के तहत दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। दरख्वास्त में सवाल उठाया गया है कि अदालत मुतालिका महकमे को नोटिस दिए बगैर कैसे फैसला दे सकती है। क्या फाजिल जज बगैर नोटिस मुद्दा अलिया को बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं? मुतनाज़ा सवालात हो तो क्या मुल्जिम की दरख्वास्त को सिंगल बेंच मंजूर कर सकता है? पिटीशन के मुताबिक जब किसी फर्द को अरबों की करप्शन के मुतादिद मुकदमात में क्रिमिनल ट्रायल का सामना हो तो ट्रायल कोर्ट से पेश की इजाजत या बगैर इत्तला मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है। पिटीशन के मुताबिक मुल्जिम की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की। क्या दरख्वास्त पर किसी मजाज मेडिकल बोर्ड की बगैर तस्दीक इजाजत दी जा सकती है? पिटीशन में इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट के 7 मई के हुक्म को मुअत्तल किया जाए और फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दी जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन का मरकजी मुजरिम वजीर आजम को करार दे दिया। अपने ट्वीट पे कहा कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। सब कुछ दोनों के अहकामात और निगरानी में हुआ। इमरान खान ने 4 फरवरी 2021 को रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी, फिर खुद ही इंक्वायरी कराई। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन पर लीगी तर्जुमान ने वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, रिंग रोड मंसूबे में करप्शन के मरकजी मुजरिम इमरान खान है। वजीर आजम और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। सब कुछ इमरान खान और उस्मान बुज़दार के अहकामात और निगरानी में हुआ। इमरान खान ने 4 फरवरी 2021 को रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी, फिर खुद ही इंक्वायरी कराई। इमरान साहब ने रिंग रोड मंसूबे में भी चालाकी से वही कुछ किया जो चीनी आटा स्कैंडल सब्सिडी में किया। इमरान साहब, आपकी जालसाजी, झूठ और दिहाड़ी का पर्दा आपके 28 जनवरी 2021 के हुक्मनामे और सरकारी दस्तावेज ने फाश कर दिया है। मुल्क पर मुसल्लत वजीर आजम और उसकी पूरी की पूरी काबीना दिहाड़ीदार है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक दौर में नमूदो नुमाइश के मंसूबों पर कौमी खजाना ज़ाय किया गया। ज़बानी जमा खर्च करके जाली कारकर्दगी का शोर मचाया गया। माजी की तरह शोबाजी का दौर गुजर चुका है। एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि 2.5 साल में साबिक दौर की खराबियों और गलतियों को दुरुस्त किया। नुमाइशी मंसूबों की जगह फलाह आम्मा के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। माजी की हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स देकर मंसूबों को मुंतकिल किया। उनका कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। बुलेटिन में आगे देखिए, सिंध का पानी किसने चोरी किया? और मुस्लिम उम्मा हम आवाज। जानबूझकर सिंध में पानी का बहरान पैदा करने वाली पीटीआई हुकूमत अपनी सफाकियत पर नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि हुकूमत मुल्क में पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम हो गई है।